हो गया है? कोई नहीं, कोई सुनसान है अभी, शांति से सुनिए आप लोग। तो इसका सेटिंग, इसका उसी समय पर महाराज जी के आदेश से वो 8-9 साल हम दिए थे, तो उसी के ऊपर उसी अध्ययन से अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद तो आइडिया आया धीरे धीरे। हम लोग तो ये वर्णाश्रम प्रोजेक्ट का, ये मिनिस्ट्री का हम लोग मैंने महाराज जी 2009 में मिनिस्ट्री स्टार्ट किए थे। उसी समय पर मुझे महाराज जी वर्णाश्रम रिसर्च टीम डायरेक्टर, नेशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए थे 2009 में। उस समय पर ही मुझे बोले थे महाराज जी हर टेम्पल में वर्णाश्रम रिसर्च टीम का आवश्यकता है। वो टीम उस कम्युनिटी के लिए, उस टेम्पल की कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, वर्णाश्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो सब कुछ रिसर्च करेगा और मेक श्योर करेगा कि उधर कम्युनिटी एस्टैब्लिश हो जाए। तो इस प्रकार वर्णाश्रम रिसर्च टीम्स का पहले सर्विस मुझे दिया गया 2009 में। लेकिन उस समय तो मैं तो बहुत नया भक्त था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। कई टेम्पल्स गया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कौन एक बच्चा आया तो ऐसा सोचते थे लोग। तो 2009 ऐसा घूमा मैं कुछ दिन, वर्णाश्रम रिसर्च टीम स्टार्ट करेंगे, आप लोग, आपको मंदिर के लिए वर्णाश्रम कम्युनिटी चाहिए, ऐसा बहुत कुछ बोलना किया मैंने। लेकिन इवन मैं जिस टेम्पल से कनेक्टेड था बेंगलुर में 2009 में, शेषाद्रिपुरम में जगन्नाथ टेम्पल से कनेक्टेड था। उस समय संडे प्रोग्राम में जाते थे। उस समय उधर तो मैं छोटा सा वर्णाश्रम रिसर्च टीम स्टार्ट किया उस समय 2009 में। तो इस प्रकार हम कई प्रकार से प्रेरणा देने के लिए शुरू किया तो तब 4 लोग जुड़ गए मेरे से। वर्णाश्रम रिसर्च टीम थोड़ा सा धीरे बढ़ गया और उसके बाद सपोर्टर्स कम से कम 15-20 लोगों सपोर्टर्स आया और वो मंथली कंट्रीब्यूट करते थे इस्कॉन हेब्री प्रोजेक्ट के लिए। तो इस प्रकार उस समय वो कॉन्सेप्ट बहुत सही है। लेकिन उसके बाद 2009 के बाद मैं 1-1.5-2 साल 2011 तक किया। 11 में मुझे गुरुदेव का आदेश आया कि जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ के अध्ययन करने के लिए बोले थे। यही वर्णाश्रम करिकुलम के लिए वर्णाश्रम करिकुलम बनाने के लिए आप संस्कृत का अध्ययन करो और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो। तो इस प्रकार हमको आदेश दिए थे, तो इसीलिए इसी आदेश के कारण गया। लेकिन वर्णाश्रम रिसर्च टीम उसके बाद उसी मंदिर में वो लोग जो भी स्मॉल टीम था, वो लोग भी ज़मीन लिए थे गाय का, और इसका ज़मीन का आधार जीवन जीने के लिए कोशिश तो किए। उसके बाद हम डिस्कनेक्ट होने के कारण वो लोग भी धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो गए। पहले तो कुछ तो किए हैं वो लोग, हेब्री से कनेक्ट हो गए, लैंड भी, ज़मीन भी खरीदे थे। तो इसमें क्या है कि हर मंदिर में हम लोगों को बहुत एनर्जेटिक पर्सन कोई ना कोई एक चाहिए। यदि वो ड्राइविंग फोर्स बन के रहेगा तो टेम्पल में कांग्रेगेशन का थोड़ा सा प्रभु तो पीछे जाएंगे। हाँ, आप आ जाइए। या तो ये उसमें मेरा अनुभव है कि मंदिरों में यदि हम मंदिरों की कांग्रेगेशन को, इस्कॉन की बाकी मेंबर्स को भी यदि हम लोग इस मूवमेंट को देना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है उधर किसी न किसी अच्छे से प्रेरित हुआ व्यक्ति, एक ड्राइविंग फोर्स की जैसा एक व्यक्ति रहेगा तो हो जाएगा। तो इसीलिए भक्ति राघव महाराज जी की इच्छा था हर मंदिर में ऐसा डेडिकेटेड पीपल, वर्णाश्रम को पुश करने वाला पीपल चाहिए था। वो उन्होंने
उस समय बहुत अच्छे से प्लानिंग पायनियर है एकदम, माने स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसके लिए, कैसा उसको आगे ले चलने, ये स्टेप्स तो बहुत बढ़िया बनाए महाराज जी। एग्जीक्यूशन पार्ट क्योंकि हम लोग इतना स्ट्रांगली नहीं कर पाए, तो वो ऐसा वर्णाश्रम रिसर्च टीम भी आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद वो उस मंदिर में, वो भी मंदिर में हम चले गए, तो उसके बाद वो भी बंद हो गए। तो उसके बाद 2019 में मैं पढ़ाई ख़त्म किया बंगाल में, सॉरी उड़ीसा, सॉरी वो बनारस में बनारस में पूरा करके आया। आके वृंदावन में मैं 3 साल उधर भागवत महाविद्यालय का डायरेक्टर के रूप में, एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में सेवा किया। उसके बाद वापस बुलाए महाराज जी, आओ वर्णाश्रम में, अभी आपका टाइम आ गया और कोई नहीं है तो करके हमको वापस, मैं अभी तक तो उसकी पहले जो भी बहुत लोग था वो भी बहुत इनएक्टिव हो गए, तब हमको अभी एक्टिव होने के लिए मैंने 2022 है ना अधोक्ष दास, 2022 में हम वापस मायापुर आए हैं। और हाँ 2022 में आकर हम लोग अभी वर्णाश्रम का प्रचार करने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन में कुछ किए हैं 2023, 22 और 23। तो लेकिन इससे ऑनलाइन में काफ़ी लोग जुड़ गए, लेकिन एक्शंस में कुछ नहीं, सभी ऑनलाइन में हो रहे हैं। वर्णाश्रम भी ऑनलाइन में होने लगा तो वर्णाश्रम भी ऑनलाइन हो रहा, सब कुछ ऑनलाइन में चल रही। तो ये सही कैसे है, ऑनलाइन में ही खेती हो रहे हैं, ऑनलाइन में ही गाय दूध दे रहे, गाय ऑनलाइन में पी रहे लोग तो इसीलिए ऑनलाइन से कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आया, मज़ा नहीं आया 2023 में। अभी तो हम सोच रहे थे कैसा किए जाए, अभी 2024 में टर्निंग पॉइंट आ गए। अभी 2024 में हम पूरा भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत इत्यादि कोर्सेज का सभी मंदिरों में, मैंने काफ़ी मंदिरों में सब कोर्सेज करने के लिए मैं अपॉर्चुनिटी वो ले लिया। मैं क्योंकि बनारस में संदर्भ का रिसर्च किया, तो उसका भी उद्देश्य ये है, वो शास्त्र का ज्ञान से सबको वर्णाश्रम के बारे में कन्विंस करना है। तो 2024 से हम यात्रा शुरू किए हैं, तो मंदिर मंदिर जाके उधर भक्ति वैभव 5 दिन 6 दिन रुक के, तो उन लोगों को एक एक दिन कम से कम 5 से 6 घंटा क्लास होता है, और 5 दिन में 25 घंटा उन लोगों को ब्रेन वॉश होता है ऐसे 1-2 घंटा में कुछ नहीं होता एक्चुअली। अभी ऐसा एक मंदिर 4-4 बार भी गए मैंने, 1 साल में 4 बार गया मैंने, 1 साल में 100 घंटा उन लोगों को ब्रेन वॉश हुआ तब जाकर अभी रिजल्ट दिख रहे हैं। अभी काफ़ी मंदिरों में अभी सब लोग बोलते हैं वर्णाश्रम चाहिए। ये जो डायग्राम है ना, ये ट्रांसेंडेंटल डायग्राम, ये डायग्राम जानने के बाद हाँ सब लोग सरेंडर होने लगा। किसके लिए? वर्णाश्रम के लिए अभी रिसेंटली मैंने 2024 में ये है सक्सेस है कि चंडीगढ़, इस्कॉन चंडीगढ़ में 10 लोगों का बॉयज़ का एक वर्णाश्रम रिसर्च टीम स्टार्ट हो गया, और वो बॉयज़ उस मंदिर की वर्णाश्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करने के लिए उधर क्या क्या करना चाहिए, तो वो रेगुलरली मीट कर रहे हैं। और फर्स्ट स्टेप है स्पीकिंग अबाउट वर्णाश्रम धर्म बुक, वो बुक भी वो सब पढ़ रहे हैं एक्चुअली। और कई एक दिन से नहीं, वो 6 महीने से रेगुलरली किए हैं वो लोग। और बीच में मैं एक बार जाके देखा तो विलेज में प्रचार कर रहे हैं, वो एक विलेज को टेकअप किया और उसमें थोड़ा सा लैंड लिए, उधर वर्णाश्रम कॉलेज भी स्टार्ट करना चाहते वो लोग। तो और वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी बॉयज़ भी इंस्पायर्ड हैं कि अल्टरनेटिव लाइफ, कॉरपोरेट्स इसमें ना जाकर कॉटेज इंडस्ट्रीज, नहीं तो ज़मीन और भू आधारित जीवन के लिए कैसे जी सकता हूँ, इस प्रकार की सोच विचार अभी शुरू हो गया इस्कॉन चंडीगढ़ में। अभी गुड न्यूज़ है कि इस्कॉन द्वारका, जो मैं उस समय भी गया लास्ट ईयर जुलाई में, अभी जस्ट इस ट्रिप में जब मैंने ये महीना कब गया मैंने, आज कितना तारीख 25 है ना, तो 6 तारीख को गया ना, 7 तारीख अगस्त भूल गया 12 तारीख को गया क्या, आज कितना तारीख 12 तारीख क्या है, 6 तारीख को गया मैंने तो मैंने 6 तारीख को लेकर अभी 21 डेज टोटल 3 हफ्ता हुआ। 3 हफ्ता का यात्रा है इस बार भी।
लास्ट टाइम तो पिछले साल में लगभग 8 टेम्पल का टारगेट है। एक एक टेम्पल लगभग 4 बार विजिट किया गया। मैंने 32 टाइम्स, मैंने 32 इंटू 32 वीक्स स्पेंड किया गया, उतना घुमा हम लोग मैंने पिछले साल लगभग। तो मैंने कई 4 नहीं, कई तो 2-3 ही हुआ। तो लेकिन इस बार भी, इस साल में भी वही टेम्पल्स दोबारा गए हैं और 4-4, 5-5, 2-2 बार, कई एक बार। तो इस्कॉन द्वारका उसमें जो भी हैं उधर का यूथ फोरम डायरेक्टर जो भी हमारा स्टूडेंट हैं, तो वो भी 8 लोगों का एक टीम स्टार्ट की है। उधर कम से कम उनके पास 70-80 बच्चे हैं, उसमें जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, तो वो लोगों का वर्णाश्रम से टीम स्टार्ट हो गया। और इस्कॉन द्वारका में जहाँ अमोघ लीला प्रभु रहते हैं, तो उधर अमोघ लीला प्रभु भी बहुत खुश हैं। और नेक्स्ट और एक विशेष बात है कि इस्कॉन बैंगलोर व्हाइटफील्ड में है। व्हाइटफील्ड में भी कांग्रेगेशन का जो भी लीडर है जगल किशोर प्रभु, और वो भी अपना वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी रिसेंट अपडेट ये इस्कॉन पुणे में भी अभी 4 लोग डेडिकेटेड लोग, तो इसके पहले भी गए मैंने, वो लोग अभी इंटरेस्ट दिखा के अभी वो रेगुलरली वर्णाश्रम मीटिंग्स करेंगे। और उसके बाद उन लोगों को विजन दिया गया वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करना है उन लोगों को। मैंने 10 फैमिलीज़ को जोड़ना है, मिलके ज़मीन लेंगे, उधर 10 फैमिलीज़ मिलके वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करेंगे। उसके लिए वो लोग पूरा डेडिकेटेड होने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली पूरा वो लोग शपथ लिए हैं कि हम लोग वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करेंगे। इसलिए इस्कॉन पुणे में भी मैंने काफ़ी उत्साह है। इस्कॉन द्वारका हो गया, इस्कॉन दिल्ली में भी अभी इंटरेस्टेड है। अभी नेक्स्ट जाऊंगा जुलाई सितंबर में। तो इस प्रकार काफ़ी मंदिरों में वेरी गुड रिस्पांस, वेरी मीन्स वेरी गुड। अभी कोई ऐसा नहीं है कि पहले का रिस्पांस अभी का बहुत, पहले वर्णाश्रम सुनते लोगों को क्या ज़रूरत है, अभी सब लोग बोलते ज़रूरत है। पहले क्वेश्चन करते थे क्या ज़रूरत है, अभी बोलते ज़रूरी है और निश्चित। तो ये बदलाव आ गया। तो हम लोगों को इसकी पहले एक स्टैंडर्ड वर्णाश्रम कॉलेज इधर सक्सेसफुल करके दिखाना चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम वो लोग धीरे धीरे अभी मीटिंग्स करेंगे, वो अपना रिसर्च टीम को मजबूत करते हुए, और उन लोग आगे बढ़ने के पहले हम लोग इधर एक प्रैक्टिकली एक वर्णाश्रम कॉलेज का और वो सक्सेसफुल मॉडल को बना के दिखाना चाहिए। इसीलिए इस बार इस वर्णाश्रम कॉलेज में हम लोग 3 महीने का कोर्स करेंगे और एक समाज बनाना है। तो माने ज़मीन और गाय के आधार से एक कम्युनिटी बनाना है, तो उधर क्या क्या ज़रूरी है और माने जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, माने क्या क्या विद्या, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, और वो चीज़ कोई ना कोई सीखना है। वो सिखाने के लिए ही वर्णाश्रम कॉलेज ये बहुत प्रैक्टिकल है। चलिए, क्या चाहिए हम लोग, खाना चाहिए, अन्न, और क्या चाहिए, मकान चाहिए, और कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए बोलिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और हाँ रक्षा करने वाला चाहिए, और हाँ दवाई चाहिए, मेडिसिन, हेल्थ इम्पोर्टेंट है ना, हेल्थ चाहिए, ये सब बेसिक हैं। आहार निद्रा भयमैथुनम, आहार चाहिए, निद्रा माने घर, सुरक्षित जगह सोने के लिए, भय माने रक्षा, और मैथुन के लिए माने एक व्यवस्थीकृत धर्म। तो मैथुन ऐसे छोड़ देंगे तो कुत्ते बिल्ली की जैसा हो जाएगा समाज। इसीलिए क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए एक सिस्टमेटिक धर्म चाहिए, तो विवाह व्यवस्था इत्यादि, और एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन से लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे, और हेल्थ के लिए आयुर्वेद चाहिए। ऐसा बेसिक चीज़ों को दृष्टि में रखकर 4 वर्ण भी इधर से आता है। अन्न का उत्पादन करने वाला वैश्य होंगे, रक्षा करने वाले क्षत्रिय होंगे, और विद्या माने समाज की चेतना को अपलिफ्ट करने वाले ही ब्राह्मण हैं, और इन तीनों को सेवा करने वाले शूद्र हो गया। तो अभी मुख्य रूप से एक समाज को लैंड पर खड़ा करने के लिए उधर उन लोगों को सबको सफिशिएंटली अन्न उत्पादन करने वाला चाहिए, वैसा दिमाग सोसाइटी के लिए बनाना है।
मैंने कोई भी जमीन देंगे तो उसको वो अन्न के उत्पादन कर सके। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। तो पर्जन्य माने ये सभी हम लोगों का अस्तित्व है अन्न के कारण। यदि अन्न कुछ दिन नहीं रहेगा तो सब मर जाएंगे, खत्म। तो इसीलिए अन्नात् भवन्ति भूतानि। मगर अन्न तो कहाँ से आएगा? पर्जन्यात् अन्न, पर्जन्यात्। तो अन्नात् भवति पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्य से माने बारिश से अन्न उत्पन्न होता है। जमीन से उत्पन्न होता है, बारिश से। बारिश, जल चाहिए भाई। जमीन से उत्पन्न होता है, बोले क्या उधर? भगवान क्या बोल रहे हैं? अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। अन्न किससे उत्पन्न होता है? पर्जन्य। पर्जन्य माने बारिश। ऐसे क्यों बोले? जमीन से उत्पन्न होता है ना, जमीन में होने से हो जाएगा। लेकिन पर्जन्य क्यों बोले? जमीन तो ऐसे अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल नहीं है क्या इधर? बारिश। इसीलिए बारिश जरूरी है। बारिश कैसा? यज्ञात् भवति पर्जन्यो। यज्ञ से ही बारिश होता है। वही यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। तो मुख्य रूप से अभी अन्न उत्पादन करने वाला दिमाग ऐसा, वैश्य का दिमाग कैसा रहता है? कोई भी स्थिति में इधर से क्या उत्पन्न कर सकता हूँ मैं जीने के लिए, ऐसा दिमाग चलता है। तो वो एक देंगे तो वो 10 बनाने के लिए चक्कर में रहते हैं। उसको इतना मुट्ठी भर बीज देंगे तो वो 1 साल में ऐसा भोरा भर देते हैं। ऐसा बुद्धि को ही बोलते हैं वैश्य बुद्धि। वैसे ऐसे नहीं सोचते हैं कि कुछ कैपिटल अमाउंट इतना थोड़ा देंगे तो बिजनेस करके इतना बनाता है। तो ऐसा जिसमें है वही, ऐसा रुचि जिसमें है वही वैश्य बन सकते हैं। तो और इसके साथ साथ गाय की प्रेम करना चाहिए, और उससे भी गाय से। क्योंकि गाय का है, क्यों? बाकी जानवरों को क्यों नहीं? क्योंकि गाय से जितना फ़ायदा होता है मनुष्य के अस्तित्व के लिए, और कोई अन्य जानवर से उतना नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को गाय का भी जरूरी है। तो वैश्य और रक्षा करने वाला कौन है? रक्षा करने वाले क्षत्रिय। माने इसका अर्थ क्या है? जो अपना बल को दूसरों की रक्षा के लिए यूज करने में तो आहत हैं, माने उत्सुक हैं, और ऐसा भर भर के उनमें उत्साह है कि अपना ताकत को दूसरों की रक्षा, ऐसे कि दूसरों को नाश करने के लिए। आजकल का समाज का स्थिति क्या है? कोई भी बलवान है तो दूसरों को कैसा हम उसको एकदम क्या करके, माने उनको अन्याय से अपना बल को यूज करके दूसरों को पीड़ित करके उनसे कैसा हम उनकी वस्तुओं को छीन ले, ऐसा सोचते हैं आजकल का लोगों का स्थिति, माने बल। लेकिन बल का उद्देश्य है दूसरों की रक्षा। ऐसा स्थिति, ऐसा क्वालिटीज को कल्टीवेट करना चाहिए लोगों में। और ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण एकदम सरल स्वभावी होना चाहिए। ब्राह्मण वही व्यक्ति है जो अपना मन और इंद्रियों को हर वक्त निग्रह करके रखते हैं। तो उनके लिए कोई लालची नहीं रहना चाहिए। यदि लालची रहेगा तो वो ब्राह्मण के लिए योग्य नहीं, वो वैश्य है। तो माने 1 को 10 बनाने की बुद्धि है। लालची व्यक्ति थोड़ा सा देंगे तो और इसको कैसा बढ़ाया, इधर उधर सब लगा देगा और पौधा बढ़ाएगा, कुछ दिन के बाद एक काम से एकदम भोरा भरा मान होने लगा। ऐसी बुद्धि उनका, उससे उनके, क्योंकि उनका पैशन है, उनमें रिजल्ट दिखना चाहिए। तो इसीलिए वो पैशन को वैसा, उनमें जो रजोगुण है उसको ऐसा डाइवर्ट करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का बुद्धि कैसा है? ब्राह्मण का बुद्धि एकदम माने मन और इंद्रियों का निग्रह जरूर होना चाहिए। वो कैसा संभव होता है? किसी व्यक्ति का मन और बुद्धि, जो व्यक्ति वृद्धों की उपासना करते हैं, वृद्ध माने बूढ़े लोग नहीं, वृद्ध माने ज्ञान वृद्ध, माने जो व्यक्ति शास्त्र ज्ञान जानते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत स्थिति में हैं, ऐसा व्यक्ति का निरंतर सेवा करके और उनसे जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन करके उस ज्ञान की शक्ति से और उनकी कृपा से जो व्यक्ति अपना इंद्रियों को निग्रह किए हैं, वही ब्राह्मण है। और ऐसा व्यक्ति का इस भौतिक वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण का कभी भी बटोरने की, इकट्ठा करने के मन नहीं होता है, लालची नहीं होता है।
और धन का संग्रह करके बैंक में बैलेंस बनाने की मन नहीं रहता है। ऐसा जिसका मन है वो ब्राह्मण नहीं है। जहाँ धन रहेगा वहाँ ब्राह्मणत्व नहीं रहेगा, नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा ब्राह्मण जो निस्वार्थ रूप से ब्रह्मणि चरति इति ब्राह्मणः, उनका बुद्धि हर वक्त लोक कल्याण में समाज का उद्धार और मन और बुद्धि इंद्रिय निग्रह होकर हर वक्त वो आध्यात्मिक चिंतन में रमण करते रहते हैं और निस्वार्थ भाव से रहते हैं और सत्यता रहता है उनकी जिह्वा पर, हर वक्त सत्यवाद चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। और सबसे कठिन है ब्राह्मण को बनाना। अभी इस कान में हमारा सोसाइटी में कमी क्या है? ब्राह्मणों का कमी है। तो ब्राह्मण की वेश में वैश्य ज़्यादा हो गए अभी, वेश ब्राह्मण का और बुद्धि, तो ऐसा होने लगा। ये सही नहीं है। तो अभी हम हर जगह जाके वही बोल रहे हैं। चलिए, स्थिति हाथ से गिरने की पहले ही हम लोग जागना चाहिए। तो हम लोगों का भी ये 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी अनुसार और समाज की ज़रूरत के अनुसार, समाज की ज़रूरतों को ये 3 वर्णों वाले ही माने पूरा करते हैं। इनकी तीनों के साथ साथ जो भी है टेक्नोलॉजी स्किल, जैसा अभी लकड़ी दिया उससे दरवाज़ा बनाओ, और नहीं तो मिट्टी दिया उससे मटका बनाओ, और नहीं तो कुछ लोहा दिया तो उससे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाओ, कुल्हाड़ी बनाना, ये सब बनाना, ये सभी काम किसका है? ये सब काम शूद्रों का। तो इस प्रकार 4 वर्णों के लिए क्या क्या जरूरी है और समाज के निर्माण के लिए क्या जरूरी है करके हम इस वर्णाश्रम करिकुलम में पूरा कंपाइल किया। कहाँ है भैया वो? इधर है। एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2:40 तक क्लास खत्म करना चाहिए। महाराज जी उधर वेट कर रहे हैं, जितना भी आए ड्यूटी उनको मिलेंगे। ओके, 3 बजे महाराज जी प्रसाद लेते हैं। यस प्रभु जी, जरूर। इसमें ये सब आप बोले हो सकता है। नंबर 18 तक बोलो। तो अभी ये करिकुलम बनाने के उद्देश्य है कि आप लोग अपना जगह में रिसर्च टीम स्टार्ट करके उन लोगों में वर्णाश्रम पर विश्वास जगाना और उससे उन लोगों का इंटरेस्ट प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद हो जाता है। यदि स्पीकिंग अबाउट वर्णाश्रम धर्म पुस्तक अच्छा से विचार करेंगे तो उसका मैक्सिमम टारगेट है 6 महीना। 6 महीना उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद उसके बीच में मैंने कुछ मटेरियल दिया, ट्रांसेंडेंटल डायग्राम का, फिलॉसफिकली अंडरस्टैंडिंग, मैंने तात्विक रूप से वर्णाश्रम का क्या आवश्यकता है, और 4 मूवमेंट्स का भी मटेरियल दिया मैंने, और वो लेक्चर भी हैं, और शुद्ध भक्तों के लिए वर्णाश्रम का क्यों आवश्यकता है ये भी है। ऐसा पूरा 3 ये प्रभुपाद की पुस्तक के साथ साथ ये 3 मटेरियल्स भी कवर करना चाहिए। तो क्या है, तो एक रंगस्थली बन जाता है, एक्चुअली एक स्टेज बन जाएगा। तो लोग उसमें ड्रामा करने के लिए रेडी रहते हैं वर्णाश्रम का ड्रामा मैं ऐसा उद्देश्य है कि वही वर्णाश्रम का उस कम्युनिटी के लिए ज़रूरत जो भी कम्युनिटी चाहिए, तो कम्युनिटी वालों को ट्रेन करना है हम लोग। तो इसीलिए टारगेट है वर्णाश्रम रिसर्च टीम का। ये सब कुछ मैंने ये मटेरियल्स कवर करने के बाद उन लोग खुद रिसर्च करना है। रिसर्च करने के लिए कहाँ रिसर्च करें, दिशा क्या है और कितना फील्ड्स हैं, क्या क्या सीखना है, तब इसीलिए करिकुलम डिज़ाइन किया गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये करिकुलम लेके और वो लोग 2-4 दिन माने 2-3 हफ्ता उसका विचार करेंगे। इस करिकुलम में क्या क्या माने फील्ड्स हैं, माने एक पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए क्या क्या सीखना चाहिए। जैसा ब्राह्मणों के लिए, वैश्यों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए मैंने दे दिया। एक्चुअली इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। तो जैसा कुछ
इसमें सीक्वेंस में नहीं जाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इसमें वर्णाश्रम गुरुकुल का भी मटेरियल है। ये देखिए ब्राह्मण के लिए पुजारीज, ज्योतिषा, वास्तु, मिनिस्टर्स ऑफ किंग, टीचर्स, ऋत्विक्स, पुरोहित, आयुर्वेद टीचर्स। ऐसा ब्राह्मण की अंतर्गत अभी फिलहाल एक समाज को चलाने के लिए हमको पुजारी चाहिए ना, मंदिर चलाने के लिए पुरोहित चाहिए। पुजारी और पुरोहित में, पुजारी तो मंदिर में सेवा करेगा, पुरोहित संस्कार करेंगे समाज के लिए। ऐसा विवाह संस्कार करना है, ये करना है, वो करना है, तो षोडश संस्कार करने वाला चाहिए, वो पुरोहित है। और आगे कब ऐसा किसान को कब फसल शुरू करना है, कब तब अच्छा दिन कब है, अच्छा दिन माने इधर अर्थ माने सूर्य और चंद्र, नक्षत्र, तारा इत्यादि फसलों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसकी स्थिति कैसा होना चाहिए, कब फसल उगाना है, और जन्माष्टमी कब बनाना है, और नहीं तो तिथियों की माने तिथियों का ज्ञान देंगे। यदि ज्योतिष नहीं रहे तो कैलेंडर ही नहीं है, कैलेंडर नहीं तो हम लोग क्या सब दिन एक हो जाएगा, है ना, हर दिन जन्माष्टमी मना देंगे। नहीं तो सब लोग बोलेंगे कल मना जन्माष्टमी करके, प्रभु जी बोलेंगे अच्युतानंद प्रभु, और अध्यक्ष बोले परसों बोलेंगे, और ये बोलेंगे और एक दिन। इसीलिए सबको रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ज्योतिषी चाहिए या नहीं? हाँ, ज्योतिषी नहीं रहे तो लोग बोलेंगे अभी हर लोग, तो जब मन लगेगा तभी जन्माष्टमी मनेगा मनाएंगे है ना। तो यही दिन जन्म है शुक्ल कृष्णाष्टमी, हाँ भाद्रपद, सो भाद्रपद अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन होता है ये। तो कृष्ण पक्ष ना, शुक्ल पक्ष है, सो कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन होता है। तो ऐसा ये डेट कौन सेट करते हैं? ये ब्राह्मण ने, ज्योतिषी, ब्राह्मण में भी कौन, ज्योतिषी करते हैं। कि ज्योतिष शास्त्र नहीं रहे तो फेस्टिवल्स कब आएगा यही भी नहीं पता है हम लोगों को, कब गौर पूर्णिमा, कब जन्माष्टमी, कब नरसिंह चतुर्दशी। इसीलिए ज्योतिषी जरूरत है या नहीं? बहुत जरूरी है। और कोई लड़की लड़का शादी करना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत बार बोले, हर परपुट में आजकल लिखने लगे, आजकल नहीं पहले लिखे, आजकल हम लोग पढ़ने लगे उसमें कोई भी व्यक्ति माने 1000 बार बोल रहे हैं, तो लड़की और लड़का यदि शादी करना चाहते तो उन दोनों का वर्ण एक होना चाहिए, माने उनका गण देखना पड़ता है, ये मनुष्य गण है, देव गण है, राक्षस गण है, कौन सा गण है, और दोनों मैच होते तभी जाकर विवाह होना चाहिए, नहीं तो फाइटिंग होगा और फिनिश खत्म कहानी। तो निश्चित रूप से तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति में चले गए पूर्ण शरणागत भक्तों के लिए तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा कोई है क्या पूर्ण शरणागत भक्त? शादी करना क्यों तब, पूर्ण शरणागत है ना प्रभु तो इसीलिए पूर्ण शरणागत है नहीं, तो कंडीशन अवस्था में तो है, तो फॉलो करना पड़ेगा, प्रभुपाद भी लिखे हैं। तो इस प्रकार माने विवाह कब है, कोई विवाह कब करना चाहिए, लग्न मुहूर्त का निश्चय करना, और उसका कैरेक्टर्स कैसे हैं दोनों का मैचिंग करके बोलना, इसके लिए ज्योतिष का भी ज़रूरत है। वास्तु, जैसा भी कोई भी ग्राम का निर्माण, जैसा भी हमारा मायापुर है, वास्तु का कोई प्लानिंग नहीं है तो क्या हो गया देख रहे हैं ना कोई भी रास्ता नहीं है, कोई गटर का नहीं है, कुछ नहीं, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, ऐसा ही उल्टा सीधा हो गया। तो इसीलिए जब भी कोई भी मंदिर माने मंदिर का लाइन नहीं तो लोग 10-15 लोग मिलके कम्युनिटी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए कम्युनिटी के लिए एक वास्तु प्लानिंग होना चाहिए। तो कहाँ विलेज माने कहाँ मंदिर होना चाहिए, कहाँ गुरुकुल, कहाँ यज्ञशाला, कहाँ तो उनका स्कूल बच्चों का गुरुकुल, और कहाँ गृहस्थों रहना चाहिए, कहाँ कोई सन्यासी आता, कहाँ गौशाला, खेती के लिए कहाँ जमीन छोड़ना है, ऐसा पूरा प्रॉपर आइडिया देने वाला कोई चाहिए नहीं चाहिए। तो इसीलिए वास्तु, तो इसीलिए बेसिक फंडामेंटल चीज़ एक समाज का एस्टैब्लिश करना है तो क्या क्या ज़रूरी है दृष्टि में रखकर इमरजेंसी पोस्ट को अभी इधर लिखा गया। अभी ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी को क्या पढ़ना है अभी आपको डाउट आता है, अभी आइडेंटिफाई तो किए हैं, तो ज्योतिषी के लिए क्या है इधर अभी वो इधर दिया गया है ज्योतिषी बाबू, ऋत्विक, वास्तु, हाँ ज्योतिषी, ज्योतिषी को क्या क्या अंश पढ़ना चाहिए, ये सभी अंश को पढ़ना है। माने वर्णाश्रम रिसर्च टीम में जो व्यक्ति मैंने सीरियस होके मैं आगे ज्योतिष में रिसर्च करना चाहता हूँ और रिसर्च का टीचर बनना, ज्योतिष का रिसर्च करना चाहता हूँ और ज्योतिष का टीचर बनना चाहता हूँ, ऐसा यदि मैंने उन्होंने
सो फिक्स हो गया तो तब उनके लिए एक डायरेक्शन चाहिए ना, ज्योतिष में भी क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या क्या सीखना है। तो इसीलिए उनकी एक मार्गदर्शन के लिए हम इधर अंश भी सेट किया गया। ये अंश आपको रिसर्च करना है, रिसर्च करना ही नहीं सीखना है। सीख के क्या करना है, वो सिखाने, ज्योतिष का टीचर बनेंगे उस कम्युनिटी के लिए, उस मंदिर का कम्युनिटी के लिए। वो आगे में वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट होगा तब ये टीचर बनेगा। तो वर्णाश्रम कॉलेज कैसा स्टार्ट होगा, उसमें हम नेक्स्ट लेवल में करते हैं। 10 लोगों 15 लोगों गृहस्थों को हम प्रेरित कर रहे हैं अभी हर जगह। तो वो लोग इकट्ठा में जमीन ले लें और उनका उस 10 लोगों का उद्देश्य कम्युनिटी बनाना नहीं, वर्णाश्रम कॉलेज बनाना, वर्णाश्रम कॉलेज बनाना। और रिसर्च टीम में वही लोग रिसर्च टीम मेंबर्स भी हो जाएंगे। वो लोग खुद सीखेंगे और खुद इन्वेस्ट भी करेंगे। आजकल कई मंदिरों में 50 साल 60 साल 50 साल 40 साल से ऊपर हैं, 45 50 55 ऐसा हो गया। उन लोगों का ऑलरेडी पैसा है उनके पास, क्योंकि सिटीज़ में बहुत अच्छे से पैसा ऑलरेडी कमा दिया, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि कहीं एक जगह ज़मीन ले लो, कितना ज़्यादा नहीं, 3-4 एकड़ ज़मीन ले लो, सब लोग मिल के ज़मीन लेके। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप लोग ये जो अभी यंग 20-25 साल का कपल्स हैं, 25 नहीं 30 के अंदर वाले, उन लोगों का जील रहता है कि अभी बच्चा होंगे और कमाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अभी वो लोग अपना लाइफ को रिस्क करना नहीं चाहते, डर लग रहा है उन लोगों को। मैं देख के बोल के देखा, उन लोगों को सीखने की इच्छा है, अभी उन लोगों के पास कमाई नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो क्या कैसे करेंगे। इसीलिए जो आस्थान प्रभु जैसा जो रिटायर्ड वाले हैं तो 50 55 45 से ऊपर हैं, उन लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि ये सभी सीख के वर्णाश्रम कॉलेज में टीचर बन सके, है ना। तो वानप्रस्थों का काम है टीचर्स बनना, और अपना इन्वेस्टमेंट भी लगा के एक जगह जमीन उन्हीं के नाम पर रहेगा, तो लेकिन सेवा होता है प्रभुपाद जी का। तो मिलके सब 10 लोगों जमीन लेंगे और सब लोग मिलके वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करेंगे। और वर्णाश्रम वही उन लोगों का विजन है, फर्स्ट विजन वही है। तो उसके लिए टीचर्स चाहिए, टीचर्स के लिए ये वर्णाश्रम रिसर्च टीम मेंबर्स टीचर्स बन जाएंगे। ये भी टीचर्स ऐसे फुल टाइम ज़रूरत नहीं, अभी जो आप जो कर रहे हैं करो, उसके साथ साथ थोड़ा समय निकाल के ये जो फील्ड मैंने जो दिया करिकुलम में, जो पाठ्यांश सेट किया, उसको सीखना है। वो लोग सीख के 4 साल हो 5 साल हो, इतना में लैंड भी खरीदा जाएगा और उधर वर्णाश्रम कॉलेज का एक एस्टैब्लिशमेंट हो जाए। उसकी पहले हम लोग इधर वर्णाश्रम कॉलेज को सक्सेस करना है, ये ड्यूटी है आचार्य प्रभु का मायापुर में तो ठीक है, आपको इधर टीचर्स को लाना है प्रेरित करके, इसी प्रकार ये मंथली प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ना है। तो इसमें अभी आप लोगों के लिए मार्गदर्शन है ये वर्णाश्रम करिकुलम। इस करिकुलम को आप सबको दिया जाएगा मोबाइल में, देख के आप कौन सा एरिया में एक्सपर्ट होना चाहते हैं आस्थान प्रभु को आप लोग तो दे दीजिए सब, मेरा ये है करके उस पर आपको तैयारी होना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे इधर का वर्णाश्रम कॉलेज अभी 3 महीने चलेगा इस साल, अगले साल 4 महीना चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो एक परमानेंट वर्णाश्रम कॉलेज हो जाएगा इधर, जिससे इधर लोगों को हम पूरा अच्छा से ट्रेनिंग दे सके। चाहते तो वो लोग अलग अलग मंदिरों में जब वो लोग वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम इधर से सप्लाई करेंगे टीचर्स को। तो इधर तो मजबूती से हम लोग प्रयास करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि यस यही विजन है तो लेकिन निश्चित रूप से अभी काफ़ी जगह बड़ा बड़ा लीडर्स, बिग लीडर्स भी सब लोगों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांसडेंटल डायग्राम में देख रहे हैं ना आप लोग। सो एक बार सब लोग एक बार हमको सुनाइए, हम लोगों का गोल क्या है? कृष्ण प्रेम। उसके लिए क्या चाहिए, क्या करना है? दृढ़ श्रद्धा, साधना भक्ति करना है। साधना भक्ति के लिए क्या चाहिए? दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा कैसा आएगा? शास्त्रों का अध्ययन करना है, शुद्ध भक्तों की संग में रह के शास्त्रों की और शास्त्रों का अध्ययन करते समय कैसा माहौल में रहना चाहिए? सात्विक। वैसे सत्वगुण का संभव कहाँ होता है? हाँ, सत्वगुण कैसा होगा?
भक्तों के संग में और वर्णाश्रम का जरूरी है। अरे असली पॉइंट छोड़ दिए। सत्वगुण क्या वर्णाश्रम में कम्युनिटीज में होगा ऐसा। अभी बाहर का कंपनी में जाएंगे तो रजोगुण से प्रभावित है ना। तो कंपनीज में बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज में कैसा है, इस कंपनी वाले का जो भी है ऊपर वाले आएंगे, बड़ा बड़ा जो भी है वाइस चेयरमैन सभी आएंगे, बोलेंगे कि हम लोगों उस टीम को उस कंपनी को हराना है, हमारा इकॉनमी उन लोगों से ज़्यादा होना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल जो भी है आउटरीच हम लोग सबसे ऊपर रहना चाहिए। इस प्रकार ऐसा ऐसा प्रेरित करते हैं उन लोगों को रजोगुण में ले जाके। अभी 8 घंटा करने वाले को 12 घंटा कराते हैं और बोलते हैं अभी एक छोटा सा बिस्किट डालेंगे चाहे हाइक का रूप का, और उनको 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम कराते हैं। तो ये क्या है, रजोगुण नहीं है और वो भी प्रकृति के विरुद्ध। रिसेंटली एक परपुट पढ़ रहे हैं हम लोगों 3रा स्कंद 32वां अध्याय में। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं हर एक गृहस्थ को अपना जीविका, मैं जीविका मैंने जानते हैं ना, लाइवलीहुड, जीविका शास्त्रों की अनुसार जो भी है विधान, उन विधानों के अनुसार शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित विधानों की द्वारा ही तो माध्यम से ही आपको जीविका कमाना चाहिए। स्पष्ट लिख रहे, नहीं तो वो असुर माने वो कर्म विकर्म हो जाते हैं। तो भक्ति और विकर्मता दोनों साथ में नहीं चलता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से परपट में पढ़ाए हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज करने लगे। लेकिन हम लोगों को अभी इसीलिए हर जगह जाके हर मंदिरों में भक्ति वैभव भक्ति वेदांत हम लोग ही ले लेंगे। दूसरा पढ़ाएंगे तो उसका उस लाइन को उड़ा देंगे, उसको उड़ाना नहीं उसको ही एम्फसाइज करना है। और प्रभुपाद जी कई बार कई परपट्स में, जैसा अभी रिसेंटली और एक जगह व्हाइट फील्ड नहीं दे तो इस्कॉन जुहू में बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली। ब्रह्मचारी से एकदम एनर्जेटिक ताजा ब्रह्मचारी से, तो 13 से 14 स्कंद 13 से लेकर 17 तक पूरा पृथ्वी महाराज का, उसमें प्रभुपाद जी इतना स्पष्ट लिख रहे हैं कि हमारा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट कैसा समाज की स्थापना करना है, पूरा स्पष्ट लिखे हैं उसमें। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक बार आपका समय होता है तो परपुट्स पढ़िए। आजकल का ये जो लोकतंत्र है तो डेमोक्रेसी के ऊपर प्रभुपाद जी प्रहार किए हैं एक्चुअली। ये कौन सा डेमोक्रेसी है, इस प्रकार की ये जो राज्य पालन है, इस प्रजा पालन डेमोक्रेसी से कभी भी प्रजाओं सुखी हो ही नहीं पाएंगे, ये असंभव का बात है। तो इसीलिए प्रजातंत्र जो भी है आजकल का प्रजातंत्र झूठ-मूठ का, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए शिक्षित लोग ही नहीं है। प्रजातंत्र तभी परफेक्ट होगा जब सब लोगों जो वोट देने वाले हैं सब लोगों शिक्षित होकर, और जो भी लीडर के रूप में जो चुनौती बोलते हैं ना, चुनाव में जो लड़ने वाले हैं जो लोग, वो सबका एजेंडा इन सबको अच्छा से पता होना चाहिए। और ये सभी लोगों भी किसी प्रकार की भयास नहीं होना चाहिए, माने अपना कुल वाले नहीं तो अपना जाति वाले ऐसा करके भले बुरा व्यक्ति को भी वोट देने की ऐसा टेंडेंसीज किसी में भी नहीं रहना चाहिए। निष्पक्षपात होके और शिक्षित होकर और चुनाव में लड़ने वाली हर एक व्यक्ति का एजेंडा को जानने वाला होकर स्पष्ट रूप से ऐसा लोगों 100 का 100 लोगों ऐसा रहेंगे तो उस प्रकार की 100 लोगों की जो भी है चयन से एक अच्छा लीडर चयन किया जाएगा, चुना जाएगा एक्चुअली एक अच्छा लीडर को चुनाया जाएगा। तो लेकिन अभी दारू के लिए अपना वोट बेचने वाले हैं और कोई किसी की शिक्षा नहीं है और पैसा के लिए अपना वोट बेचने वाले हैं, ऐसा लोगों और अपना कुल वाले भले कितना भी बुरा हो अपना कुल वाले इनको वोट देने वाले हैं, नहीं तो अपना मत वाले को देने वाले हैं, नहीं तो अपना प्रांतीयता मेरा एरिया वाले इसीलिए उनको वोट देता हूँ। इस प्रकार की भावनाओं से बह जाकर और सत्यता को साथ खड़ा होने के लिए किसी का मन नहीं है, ऐसा किसी का हिम्मत नहीं है, ऐसा लोगों से चुनाया गया जो भी प्रजातंत्र है सबसे बेकार प्रजातंत्र, किसी काम का नहीं। उस प्रजातंत्र से इस समाज को कोई भलाई होगा ही नहीं। और हम सब ब्रह्म है एक्चुअली, हम लोग सब किस में हैं, ब्रह्म में हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, वो क्या है, वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करना है हर एक मंदिर के लिए। और मंदिर के लोगों को जैसा मॉडर्न कॉलेजेस में
फैक्ट्रीज में दिन भर काम करने के लिए, कर्मचारी बनाने के लिए जैसा शिक्षा दिया जा रहा है, वैसा ही हर एक व्यक्ति को जमीन और गाय पर आधारित होकर स्वतंत्र होकर जीने के लिए जो शक्ति हिम्मत चाहिए वो हम लोग किससे देना है? वर्णाश्रम कॉलेज शिक्षा के द्वारा। और इस प्रकार समाज को हम तो शिक्षा देकर उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। और गाय और जमीन जो भगवान से दिए गए सिस्टम है, वर्णाश्रम व्यवस्था, ये भगवान से दिया गया है। और आजकल का जो भी सिस्टम है वो असुरों के द्वारा दिया गया है। असुरों की दिया गया सिस्टम से हम लोग भरोसा कभी भी नहीं रखना है। इससे हम लोगों को भक्त नहीं माना जाएगा। जिसको भगवान की सिस्टम पर, भगवान की बात पर जिनका यकीन नहीं है, वो भक्त नहीं हो सकता है। एक्चुअली ये हमारा भक्तित्व का ही चैलेंज है। ये एक तरफ आप बोल रहे भक्त हैं और दूसरा तरफ भगवान की बातों को सुनने के लिए आपका अभी भी विश्वास नहीं है। तो ये किस प्रकार की श्रद्धा शरणागति है? इस किस प्रकार की शरणागति है ये? तो मान इसके अर्थ भगवान के प्रति आपको श्रद्धा है ही नहीं। शुद्ध भक्ति करेगा कैसे एक्चुअली? इसीलिए दृढ़ श्रद्धा के लिए हम लोग तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सत्वगुण में रहकर। नहीं तो रजतमोगुण में रहकर शास्त्र सुनते तो ऐसे जो भी प्रभुपाद का जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सब उड़ जाता है, वो सब उड़ जाएगा और मनमानी चलने लगेगी। तो मनमानी चलेगा, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए लायक जो भी है सपोर्टिंग कुछ, तो उसको मोड़ के अपने इंद्रिय तृप्ति को एंकरेज करते हुए, कंटिन्यू करते हुए ऐसा भक्ति करो, अच्छा रहेगा। ये धुंधला और ऐसा 2 नंबर का ऐसा फिलॉसफी चलने लगा, ये सही नहीं है, ये गलत है एक्चुअली। इसके ऊपर हम लोग तो बोलना भी है और करना भी है, हर जगह जाके बोलना है और करना भी है। इधर वर्णाश्रम कॉलेज को एस्टैब्लिश करके, ये दोनों का बहुत आवश्यक है। और हर जगह से उधर 2:40 हो रहा है, 2 मिनट और भी अच्छे। तो आप सब मैंने क्षमा चाहिए हमको, क्योंकि और भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काल है। काल इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी हरण करती है। काल से हम लोग कभी भी खेलना नहीं है। काल का हम लोग झुक के चलना पड़ता है। काल भी भगवान का एक स्वरूप है एक्चुअली, भगवान की एक शक्ति है एक्चुअली, भगवान का प्रभाव है। इसीलिए काल को हम लोग सम्मान देते हैं। लेकिन मैं काल पर नहीं आ पाया क्योंकि मेरा हाथ में कुछ नहीं था, गाड़ी वैसा है, मैं क्या करूँ। किसी भी 1 मिनट भी मैं कहीं भी नष्ट नहीं किया, तो ऐसा आया। लेकिन फिर भी तो आप लोग वर्णाश्रम कॉलेज का जो भी फाइल है सबको दिया जाएगा उस ग्रुप में, तो अध्ययन करिए। और एकदम जो प्लान दिया है उसको आप अपना जगह एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्या है कि वर्णाश्रम रिसर्च टीम, उसके लिए हिंदी में भी हमारा पास है स्पीकिंग अबाउट वर्णाश्रम धर्म, लेकिन बांग्ला में नहीं है। बांग्ला में मैया को प्रणाम करता हूँ, थोड़ा सा करे वो, हाँ, तो उसको आप करो, कराइए, नहीं तो कुछ भी करिए, नहीं तो करिए, नहीं तो कराइए, और नहीं तो प्रार्थना करिए ऐसे ऊपर से उतारिए, लेकिन हमको चाहिए वो। तो इसे बांग्ला में भी वो इंस्ट्रक्शंस, प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस को हम लोग वो पुस्तक प्राप्त कराना है। सब जगह उस पर विचार चले पहले, उसके बाद टीम, उसके बाद वर्णाश्रम कॉलेज का करिकुलम डिस्कशन, उसके बाद अलग अलग एरिया को चयन करके वो लोग रेगुलरली हर हफ्ते 15 दिन में 1 दिन आके अपना जो भी एरिया लिया उसमें कितना पुरोगति हुआ वो रिपोर्ट देते हुए, और उसके बाद आगे हम उसी लोगों का टीम को एक वर्णाश्रम कॉलेज का विजन देना है। ठीक है, ये हम लोगों का स्टेप्स है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। अभी हमारा हस्तानंद प्रभु बहुत एक्साइटेड है तो क्लोज करने के लिए, तो या थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद, आपने कष्ट करके इतना आया, इतना स्ट्रगल करके थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। फीडबैक अच्छा लगा, तो हमको लास्ट टाइम आपके साथ बात हुआ ना, तो लोकल इस्कॉन के साथ, तो हम लास्ट जो कांग्रेगेशन था मेरा, तो वहाँ पे वो लोकल इस्कॉन प्रेसिडेंट भी आया था, तो खुद से आके वो माहौल देखते बोला कि यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होगा, एवरी मंथ आएगा, वहाँ पे स्टार्ट होगा। वेरी गुड, थैंक्स प्रभु जी, गुड न्यूज़। माता जी,
हाँ। नहीं, उसको टीचर्स का यदि हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं, कोई परिचित वाले हैं तो हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो आपका लोकेलिटी में कोई ना कोई किसी को देख के आप उनसे सीख सके, कुछ आइडिया बोलेंगे। टीचर्स तो एग्जैक्टली कुछ मटेरियल्स, जैसे बनारस में जाएंगे तो पूरा पूरा फ्री में पढ़ाते हैं